एक बार की बात है, अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके अन्य भक्त हनुमान जी वन में खड़े थे। आकाश में घने बादल छाए हुए थे और वातावरण में युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। श्री राम अपने दिव्य धनुष को हाथ में थामे दृढ़ निश्चय के साथ सामने खड़े थे। उनके चरणों के नीचे धरती जैसे गर्व से कांप रही थी। उनके पीछे खड़े हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और वीर भाव से अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, रामकाज करने को आतुर। तभी आकाश में सुनहरी किरणें फैल गई और का दिव्य प्रतीक चमक उठा। ऐसा लगा मानो सृष्टि स्वयं घोषणा कर रही हो कि धर्म की विजय निश्चित है। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि भगवान और भक्त के अद्वितीय प्रेम और समर्पण का था। जहां श्री राम धर्म के प्रतीक बने खड़े थे, वहीं हनुमान जी भक्तिभाव और शक्ति का उदाहरण बनकर उनके साथ खड़े थे। वन की शांत वसुंधरा पर मधुर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। हरी भरी लताओं और वृक्षों से छनकर सूर्य की किरण धरती पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। इसी पावन वन भूमि में प्रभु श्री राम अपने करुणामय स्वरूप में खड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में वे अपने भक्तों को अनंत सुख देने का वचन दे रहे थे। उनके चरणों में वानराज हनुमान जी फोल्डेड हाथों से नतमस्तक थे। उनके नेत्रों में अश्रु थे, पर वे अश्रु दुख के नहीं, अपितु अपार प्रेम और भक्ति के थे। उनके हृदय में केवल एक ही भावना उमड़ रही थी, मेरे प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं। जीवन का हर श्वास, हर शक्ति और हर कर्म केवल आपके चरणों में अर्पित है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी और युगों तक भक्त तुम्हारा स्मरण करके मेरे दर्शन पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी के रोम रोम से जय श्री राम का उद्घोष फूट पड़ा और पूरा वन उस भक्ति संगीत से गूंज उठा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को छोटे बच्चों के लिए सोने से पहले? बिल्कुल, यह चित्र एक अद्भुत प्रसंग को दर्शाता है, जो भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी के अद्वितीय संबंध को प्रकट करता है। कहानी: लंका का युद्ध चल रहा